जय यीशु, जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के बड़े सुंदर दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह वाकई में हमसे बहुत बेहद प्रेम करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामयी परमेश्वर है। और उसने हमें खाली छोड़ नहीं दिया। उसकी मोहब्बत बहुत दीवानगी की मोहब्बत है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने बेतहाशा हमसे मोहब्बत की और हमसे प्रेम किया। हम देखेंगे रोमियो के 8 अध्याय, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 31 पद से प्रभु के वचन को देखेंगे कि प्रभु का ये वचन 31 पद से लेकर 39 पद तक यीशु मसीह की दीवानगी को दिखाता है कि वो कितना दीवाना है हमारा। हम शायद इतना दीवाने नहीं हैं। हम उसे अपना प्रभु मानते हैं, मुक्तिदाता मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, छुटकारा देने वाला मानते हैं और यह भी मानते हैं कि उसने हमारा मुक्ति देने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भी की है। लेकिन मसीह की दीवानगी सारी मानव जाति के लिए है, सब मनुष्यों के लिए है। और इतना दीवाना हो गया कि आसमान छोड़ के आ गया, स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया। पहला आदम हम जानते हैं परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। पहला आदम जिसकी हम सब संतानें हैं शारीरिक रूप से, उस पहले आदि माता और आदि पिता की हम औलादे हैं। और जो भी कमी और घटी, भला और बुरा हमारे आदि माता और आदि पिता आदम और हव्वा के अंदर था, वो सारे गुण और अवगुण हम में से हर एक के अंदर हैं। और वही गुण और अवगुण देकर हम पैदा होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल के अनुसार सब मनुष्यों ने पाप किया है और सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो मनुष्य तो परमेश्वर की समानता स्वरूप में प्रभु ने बनाया था पहले, लेकिन मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए वो करे क्या? बेताब रहा, मोहब्बत में बहुत डूबा रहा हमारे लिए। तमाम नबी भेजे, नबियाँ भेजी, उन नबियों ने पूरी बाइबल भर दी लिख लिख के। मूसा से लेकर तमाम नबी, जकरिया और मलाकी तक देख लो, नबी भरे हुए हैं। भरपूरी से नबियों को भेजा कि मनुष्यों को सीधा मार्ग बताएं। आखिरकार परमेश्वर को अपना प्रिय पुत्र ही भेजना पड़ा। और वो प्रिय पुत्र कैसा आया? पहला मनुष्य, पहला आदम परमेश्वर की समानता स्वरूप में था। दूसरा आदम और अंतिम आदम जो 2000 साल पहले जन्म लिया, एक कुंवारी माता मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्म लिया, उस दूसरे और अंतिम आदम मनुष्य की समानता स्वरूप में आए। यानी परमेश्वर मनुष्य की समानता और स्वरूप में पैदा हुआ। पहला आदम उसने बनाया परमेश्वर की समानता स्वरूप में, और दूसरा और अंतिम आदम जिसे हम मसीहा कहते हैं, जगत का, दुनिया का उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता कहते हैं, वो मसीहा जानते हो, वो हमारी सूरत में पैदा हो गया, हमारी समानता में हो गया। अपने आप को पूरी तरीके से उसने शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, पूरे तरीके से शून्य करके और हमारे बीच में आ गया। इसलिए संत पौलुस फिलिप्पियों के 2 अध्याय में कहते हैं, अति
अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा आनंद पूरा करो। एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यानी पहले आदम का स्वभाव जलन का था, क्रोध का था, बदलाखोरी का था। जो पहला आदम हमारा आदि पिता और आदि माता था, लोभ और लालच का स्वभाव था। लेकिन अंतिम आदम मसीह यीशु का स्वभाव पहले आदम के समान नहीं था। भले ही वो हमारी समानता और हमारे स्वरूप में पृथ्वी पर आया, यानी परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में आ गया, मनुष्य के स्वरूप में आ गया, पूर्णतः मनुष्य बन गया, मेरे और आपके समान खाने पीने वाला मनुष्य बन गया। परंतु एक खूबी थी उसके अंदर, हमारे और आपके वो गुनाह, वो गुण और अवगुण जो हमारे आदि पिता आदम और आदि माता हव्वा से हम में आए थे, यीशु में नहीं थे। यीशु में क्या था? अपने पिता के गुण, अपने परमेश्वर पिता के गुण, उसका प्रेम यीशु में था। और यीशु के लिए लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब मसीह यीशु में हम एक नई सृष्टि बन गए हैं और उस नई सृष्टि का स्वभाव अपने नए सृष्टिकर्ता मसीह यीशु की समानता, उसके स्वरूप में होना चाहिए। वो हमारा मॉडल बन गया, हमारा प्रभु बन गया। और इसीलिए संत पौलुस कह रहे हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश के रखने की वस्तु न समझा, यानी परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर यहोवा पिता के तुल्य नहीं बताया, परंतु मनुष्य की समानता में हो गया और पूरे तरीके से अपने आप को शून्य कर दिया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की भी मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। जानते हो मेरे प्रियो बच्चों, ये हकीकत, ऐतिहासिक हकीकत इस दुनिया की है, एक ऐतिहासिक सच्चाई है मेरे प्रियो इस दुनिया की, पृथ्वी के मुक्ति और उद्धार की सच्चाई है। और परमेश्वर ने इस योजना को पूरे तरीके से लागू कर दिया। उद्धार का कार्य 2000 साल पहले अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर लागू कर दिया। परमेश्वर अपने राज्य को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आया, लेकिन वो राज्य केवल परमेश्वर के पुत्र में ही है। जहां परमेश्वर का पुत्र है वहां परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का आनंद है। आप पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गानंद बन जाते हैं, यानी स्वर्ग के आनंद से भर जाते हैं पृथ्वी पर चलते और पृथ्वी पर रहते हुए भी, केवल मसीह की संगति में, मसीह यीशु की संगति में। और उसकी संगति में हमें जीवन बिताने के लिए संत पौलुस ये बात बोल रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे बेहद मोहब्बत की है और इस प्रेम का बहुत बड़ा चिन्ह यही है जो कि हम रोमियो के 8 अध्याय और उसके
31 और 32 पद में देखेंगे, अतः हम इन सब विषयों के विषय क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा हो, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, ताकि वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा। यानी परमेश्वर के पुत्र से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। कल हमारे भाई सैमुअल प्रसाद कह रहे थे कि एक दिन उनके मन में विचार आया, क्या परमेश्वर हमसे यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है? तो वो सोच रहे थे कि ये विचार उन्हें शैतान ने इंजेक्ट कर दिया है। हमने कहा ये विचार आपके मन में शैतान ने इंजेक्ट नहीं किया है, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से आपकी बात समझ में नहीं आती है कि परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है। अपने पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। ये लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा हो। यानी अपने बेटे की कुर्बानी कौन दे सकता है किसी दूसरे के लिए? और यहां पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हम पापी मनुष्यों के लिए, इस पूरे जगत की सृष्टि के लिए। किस जगत को पूरे तरीके से परमेश्वर नए सिरे से बनाए, हमें एक नई सृष्टि बना दे, हम में एक नया मनुष्य पैदा कर दे जो उसके पुत्र यीशु मसीह की समानता और स्वरूप में होवे। पहली बात, परमेश्वर का पुत्र हमारे समानता, हमारे स्वरूप में पृथ्वी पर आ गया। सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, हमारे समान एक लिमिटेड मनुष्य बनकर पृथ्वी पर एक कुंवारी माता के द्वारा जन्म ले लेता है। पूरे 9 महीने सीमित मनुष्य रहकर पूरे तरीके से अपना शरीर धारण करता है, मनुष्य के रूप में पैदा होता है। बचपन से ही पवित्र आत्मा से जन्म लेकर वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और सारे जगत के लिए एकमात्र मॉडल बन जाता है। यानी एकमात्र परमेश्वर का मेमना बन जाता है। क्योंकि मेमना जो है, कुर्बानी का मेमना, जिसके बारे में यहूदी लोग, इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी से बाहर निकल रहे थे, तो उस रात क्या हुआ? परमेश्वर ने मिस्र देश पर एक बड़ी आफत भेजी। हम जानते हैं तमाम आफतें मिस्रियों पर आई कि मिस्र से इजरायलियों को निकलने दिया जाए। लेकिन मिस्र का राजा फिरौन बड़ा कठोर हृदय का था। वो उनके ऊपर अत्याचार करता था, परमेश्वर की प्रजा के ऊपर, परमेश्वर के चुने हुए पर अत्याचार करता था, उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करता था, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, घोर अत्याचार। परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। हम जानते हैं मूसा ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म राजा फिरौन के सामने दिखाए, फिर भी वो कन्विंस नहीं हुआ। आखिर में परमेश्वर ने उसे दंड देने के लिए सोच लिया, और वो दंड था पहलौठों की मृत्यु। पूरे मिस्र देश में जानवरों से लेकर गरीब मनुष्यों से लेकर राजा तक के पहलौठे एक रात में मार दिए गए। परमेश्वर ने मार दिया। वो कैसे हुआ? उसी रात मूसा से कहा गया कि तू फसह का मेमना तैयार कर। यानी हर एक घर 1 साल का मेमना, चाहे बकरी का हो चाहे भेड़ का हो, वो लेकर कुर्बान करे और उसके लहू को अपने दरवाजे और चौखट पर लगा दे। जब रात को मौत का फरिश्ता मिस्र देश में निकलेगा, तो जहां कहीं मेमने के लहू का निशान होगा, उस घर में वो प्रवेश न करेगा, वरन हर एक घर में पहलौठों को मार देगा। मिस्र देश में हाहाकार मच गया।
केवल इस्राएली घरों में किसी पहलौठे न आदमी की और न जानवरों की मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि वो फसह का मेमने का लहू उनके दरवाजे पर और उनकी चौखट पर लगा था। और उसी रात मिस्रियों ने इजरायलियों को जबरन कहा कि निकल जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। और उसी रात 6 लाख मनुष्य बाल बच्चों सहित मिस्र देश की गुलामी से एक रात में निकले थे। करीब 20 लाख लोग थे, जीव जंतु जानवर सहित। अखमीरी आटा, ताजा आटा गुंदा हुआ अपने अपनी पीठ पर रख के निकले थे। खमीर उनके पास नहीं लगाने का समय था, इसीलिए उसको अखमीरी पर्व कहते हैं। अनलीवेंड ब्रेड का पर्व कहा जाता है, अखमीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व। और उस फसह के पर्व के दिन सारी इजरायली कौम बहुत खुशी के साथ ये पर्व मनाया करती थी। जब वो मिस्र देश से बाहर निकल कर आ गए, अपने देश कनान में आ गए, और उन्हें निरंतर इस पर्व को मनाते रहे कि हम कब मिस्र देश की गुलामी से 430 साल की गुलामी से बाहर निकले थे। और वो रात वो फसह के पर्व की रात थी। और उस रात को हर एक इस्राएली, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा याद रखता था। और प्रभु यीशु मसीह भी उस फसह के पर्व को याद करते थे अपने इजरायली भाइयों और बहनों के साथ। यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि अंतिम फसह का पर्व होने वाला था। इजराइल देश में अंतिम फसह का पर्व होने वाला था, लेकिन मेमना न तो बकरी का था और न भेड़ का। यहाँ पर मेमना परमेश्वर का पुत्र स्वयं था। हालेलुया। यहाँ मेमना प्रभु यीशु मसीह खुद बन गया और उसने उस फसह के पर्व को मनाया। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिस रात प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए, अखमीरी रोटी के दिन जो पर्व था उनका, अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह बड़ी इच्छा से मनाना चाहते थे। लूका के 22 अध्याय में उसके 7 पद से हम देखेंगे, लिखा है, तब अखमीरी रोटी का पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा कि तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, और जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है, पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं? वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। 14 पद से, जब वो घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। चेले अब भी नहीं समझ रहे थे कि प्रभु क्या करना मांग रहा है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी चेलों से कर दिया था कि मसीह दुख उठाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और उसने उनके लिए भविष्यवाणी की, देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए लिए जाता है, यही है परमेश्वर का पुत्र। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, उनसे कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज सबत के दिन हम फसह के पर्व की यादगार करते हैं, उस फसह के पर्व की नहीं जिसमें इजरायलियों को आज़ादी मिली थी। हम इस दूसरे और अंतिम फसह के पर्व की बात करते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए पाप से छुटकारे का प्रयोजन किया था। हालेलुया। और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, मेरे स्मरण में यही किया करो, दुख उठाने से पहले। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए लिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। दिस इज द कोवेनेंट, न्यू कोवेनेंट सील्ड इन माई ब्लड। यीशु के लहू में नई वाचा सील हो गई है, मेमने के लहू में नहीं, बकरी और भेड़ के मेमने के लहू में नहीं, परमेश्वर के पुत्र के लहू में ये नई वाचा सील होती है। ये नई वाचा क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश का द्वार यीशु मसीह है, भेड़ों का द्वार यीशु मसीह है, सच्चा चरवाहा यीशु मसीह है। ये सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है और अपनी भेड़ों को बचा लेता है। आज मेरे प्रियो, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम परमेश्वर की इस बड़ी कुर्बानी को याद रखें जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया है। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। तमाम चिंताओं में आपके मन डूबे हुए हैं, परेशानियों में आप परेशान हैं, विरोधियों से परेशान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? Who will bring charge against God's elect? It is God who justifies. परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। हम जो धर्मी ठहराए गए हैं, हम मनुष्यों के सर्टिफिकेट से धर्मी नहीं हैं। हमें दुनिया के किसी रिलीजन ने धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हम धर्मी इसलिए हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर और उनकी कुर्बानी पर विश्वास किया है और उन्हें अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है। हम इसलिए धर्मी हैं। हम धर्मी अपने कामों से नहीं हैं। कोई भी मनुष्य पापी अपने पापों के कारण नहीं होता है, क्योंकि वो पापी है इसलिए पाप करता है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास हमारे लिए धार्मिकता ठहराया जाता है। हम प्रभु पर के निगाह में धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। तो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। जैसा लिखा है कि हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। यानी यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हमने अपनी कहानी शुरू की थी परमेश्वर के प्रेम से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्लेश, उपद्रव, संकट, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार।
कुछ भी हमें नहीं कर सकता अलग, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। परंतु इन सब बातों के द्वारा जिसने हमसे प्रेम रखा है, किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं जानता हूं न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपसे कितना गहरा प्रेम करता है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग पर उठाया गया है और आज पिता के दाहिनी ओर बैठा है और फिर दोबारा पृथ्वी पर आने वाला है। इससे पहले कि वो आए, परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार जो बाइबल में लिखा हुआ है, प्रमाणित रूप से लिखा हुआ है, आंखों देखी घटनाएं लिखी हुई हैं, ये सारे जगत में सुनाया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो और फिर अंत आ जाएगा। और अंत आएगा तो यीशु मसीह पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आएगा, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए आएगा। क्या आप यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए पृथ्वी पर तैयार हैं? और अगर नहीं हैं तो तैयार कीजिए। ये समय परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले का समय कलीसिया की तैयारी का समय है। जब बारात आने वाली होती है, शादी होने वाली होती है तो लोग तैयारी करते हैं। वो बारात स्वर्ग से आने वाली है, परमेश्वर की बारात आने वाली है पृथ्वी पर, यानी अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, अपने पुत्र को पृथ्वी का पूरा राज्य देने के लिए और पृथ्वी के जीवितों और मुर्दों का न्याय करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर दोबारा आने वाला है। और जिसके पाप क्षमा नहीं होंगे वो कभी उद्धार नहीं पा सकता, वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पाप का बोझ लेकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कभी न कर पाएंगे। और इसलिए हर मनुष्य को मन फिराने की आवश्यकता है। यदि आज आप हमारे वचन को सुन रहे हैं, जहां भी हैं वहीं पर अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए और हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। कहीं भी हैं आप, दरबार में हैं या अपने घरों पर हैं, यूट्यूब पर कहीं भी आप देख रहे हैं, जान लीजिए ये समय है आपके कन्फेशन का, मुंह से अंगीकार का। बाइबल कहती है यदि हम मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें, यीशु को प्रभु जानकर अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और विश्वास करें कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा है, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन हम विश्वास करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे वास्ते मनुष्य बनाकर भेजा ताकि वो हम सब मनुष्यों के लिए, प्रायश्चित के लिए परमेश्वर का पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक मेमना बन के क्रूस पर कुर्बान हो जाए और हमारे सब अपराध और पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान करे, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से हम चंगे होते हैं। बोलिए, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे वास्ते दुख उठाया, क्रूस पर मृत्यु सही, पीठ पर कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज, हाथों पीरों में कीलें, आपने लहू बहाकर हमारे पापों को क्षमा किया है। हम आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता, एकमात्र ईश्वर, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हे यीशु, हमारा कल्याण कर। हे प्रभु यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें नया जीवन दे, अनंत जीवन दे, स्वर्ग राज्य में हमारा नाम लिख दे, यीशु के नाम से, आमीन। जय यीशु। कृपया बैठ जाएं।